इससे पहले कि हम HTML का सिंटैक्स सीखें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। बमुश्किल 5 से 6 मिनट लगेंगे और आप HTML का सिंटैक्स सीख जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर syntax.htm फाइल 2 जगह ओपन की हुई है। syntax.htm फाइल आपको एक्सरसाइज फाइल्स के अंदर मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो syntax.html फाइल मैंने नोटपैड के अंदर ओपन की हुई है। नोटपैड के अंदर ओपन करने का मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि टेक्स्ट को, यानी कि HTML के कोड को हम सिंपल टेक्स्ट के तौर पर भी रेंडर कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल नोटपैड की फाइल ओपन करें, उसमें टेक्स्ट लिखें, उसको .html फाइल के तौर पर सेव कर लें या .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर लें और एज ए ब्राउज़र रीडेबल फाइल यूज़ कर सकते हैं आप। राइट साइड पे देखा जाए तो यही फाइल मैंने फायरफॉक्स के अंदर ओपन की हुई है। आप इसको क्रोम, सफारी, ओपेरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ब्राउज़र को ऐसे पैराग्राफ ही डील करता है, लेकिन ये एक पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि जैसा कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो उसके लिए पैराग्राफ के लिए हमारे पास एक स्पेशल टैग, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ देखा बताया गया, पी का टैग है, वो हम यूज़ करते हैं। सो हमें ये टेक्स्ट बताने के लिए कि ये पैराग्राफ है, हम इसके स्टार्ट पे जाएंगे और पैराग्राफ का ओपनिंग टैग यूज़ करेंगे। ओपनिंग टैग, पैराग्राफ टैग किस तरह लिखते हैं? लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, टैग का टेक्स्ट, राइट एंगल ब्रैकेट, ये सारा एक ओपनिंग टैग है। हर एक टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है। कुछ ऐसे टैग भी हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इस टैग का मतलब यह है कि इस टैग के बाद, ओपनिंग टैग के बाद जो भी ऑनवर्ड टेक्स्ट आ रहा है वो सारा एक पैराग्राफ कंसिडर होगा। लिहाजा हमें ये ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि पैराग्राफ हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है। शुरू का तो हमने बता दिया कि पैराग्राफ शुरू यहाँ से हो रहा है। क्लोजिंग का बताएंगे तो हम क्लोजिंग, जहाँ हमारा क्लोज होगा वहाँ हम क्लोजिंग टैग लगा के बताएंगे। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में बहुत छोटा सा फ़र्क है, देखते हैं। क्लोजिंग टैग भी उसी तरह लिखते हैं जिस तरह ओपनिंग टैग लिखते हैं। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश, टैग टेक्स्ट, राइट एंगल ब्रैकेट। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में सिर्फ और सिर्फ ये फॉरवर्ड स्लैश का फ़र्क है। इसको सेव किया, राइट पे जाकर रिफ्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो उसको स्टिल एज ए पैराग्राफ ही कंसिडर कर रहा है। फ़र्क देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फिल वक्त फर्जी तौर पर हम ज़रूरत के लिए H1 के टैग में तब्दील कर देते हैं। पेज को सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया, टेक्स्ट का बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि अब ब्राउज़र उसको पैराग्राफ नहीं, हेडिंग वन H1 के तौर पर हैंडल कर रहा है। मैं इसको दोबारा वापस पी के टैग के अंदर कर देता हूँ। HTML के अंदर टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स दो किस्म के होते हैं, इन्फॉर्मेटिव और फंक्शनल। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ, इस पैराग्राफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, तो मैं इसका एट्रीब्यूट इस तरह लिखूँगा। लाइक मैं इसको लैंग्वेज इंग्लिश बताना चाहता हूँ, लैंग फॉर लैंग्वेज इज इक्वल टू कोटेशंस ENG। लैंग्स का मतलब ये है कि ये मैं एट्रीब्यूट का नेम है, इज इक्वल टू, उसके बाद कोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। ये एक इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट की मिसाल है। फंक्शनल एट्रीब्यूट कुछ तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर लिंक के अंदर, लिंक का टैग ए होता है, ए फॉर एंकर। href का एट्रीब्यूट होता है। href के एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं हम, मिसाल के तौर पर इस टैग से इस जगह पे जो वैल्यू आएगी वो ये बताएगी कि इस लिंक पे क्लिक करने से हमने कहाँ पेज को रीडायरेक्ट करना है, वो हम यहाँ लिखेंगे, ताकि जब भी लिंक क्लिक हो, जो भी href के अंदर लिखा होगा उधर पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये थी फंक्शनल एट्रीब्यूट की एक मिसाल। HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं। HTML के टैग्स की नेस्टिंग के ज़रिए हम HTML का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं।
मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ पी का टैग अंदर जो दूसरा टेक्स्ट है, दूसरा सेंटेंस है, वो एम्फेसाइज्ड हो जाए। मैं उस टेक्स्ट के स्टार्ट पे आया, एम्फेसाइज का टैग लगाया, उस सेंटेंस के एंड पे गया, एम्फेसाइज का टैग क्लोज कर दिया, पेज सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस एम्फेसाइज्ड हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ एम्फेसाइज टेक्स्ट के अंदर जो लास्ट वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग यानी बोल्ड हो जाए, उसके स्टार्ट पे आऊँगा, उसी तरह स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन किया, लफ्ज़ के एंड पे आ गया, वर्ड के एंड पे आ गया, स्ट्रॉन्ग का टैग क्लोज कर दिया। स्ट्रॉन्ग का टैग क्लोज करना इधर बेहतरीन है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बनिस्बत इधर क्लोज करने से वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम ये देख सकते हैं इस वक्त जब पी का टैग ओपन हुआ, उसके बाद एम्फेसाइज का टैग ओपन हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन हुआ, अभी तक ना स्ट्रॉन्ग का टैग क्लोज हुआ है, ना एम्फेसाइज का टैग क्लोज हुआ है, ना ही पी का टैग क्लोज हुआ है। हम ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो एम के टैग के अंदर आ रहा है, यानी कि एम्फेसाइज टैग के अंदर आ रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग का टैग एम्फेसाइज का चाइल्ड है, एम्फेसाइज्ड स्ट्रॉन्ग का पेरेंट है। हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज चूँकि दोनों पी के अंदर आ रहे हैं, लिहाजा दोनों पी के चाइल्ड हैं, और पी इन दोनों का पेरेंट है। पेरेंट और चाइल्ड की नेस्टिंग करते वक्त ये बात बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड का टैग पहले क्लोज होगा और पेरेंट का टैग बाद में क्लोज होगा। पी का टैग पेरेंट था, उसके अंदर चाइल्ड आया, चाइल्ड के अंदर फिर ये स्ट्रॉन्ग का चाइल्ड आ गया। अब क्लोजिंग की बारी आई तो पहले ये वाला चाइल्ड क्लोज होगा, फिर ये वाला चाइल्ड क्लोज होगा, फिर आखिर एंड पे पेरेंट क्लोज होगा। फिर को सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि एम्फेसाइज सेंटेंस के अंदर जो आखिरी वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि बोल्ड हो गया है। इस वीडियो में इतना ही था कि किस तरह HTML का सिंटैक्स लिखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के मदद से।